नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, अगर आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो भूल कर भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि इन गलतियों को करने से वे भयंकर क्रोधित हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में मुसीबतों का तूफान आ जाता है। जाने अनजाने में अक्सर आप ये गलती करते हैं। 5 से 10 अक्टूबर वीडियो को अंत तक देखिएगा, महाभविष्यवाणी करने वाले हैं। समय रहते आपको सही सावधानी देने वाले हैं। समय रहते आपको उपाय और ज़बरदस्त मंत्र देने वाले हैं। इस मंत्र के जाप से आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे और आपको उनकी कृपा मिलेगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, वही वीडियो में हमने आपको विस्तार से समझाई है। सर्वप्रथम, जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अगर आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो आज आपको कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। सनातन धर्म में पितृपक्ष की अहमियत बहुत बताई जाती है। इस दौरान 15 दिनों तक पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। कहते हैं पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर विचरण करने आते हैं और आपके परिवारजनों को देखते भी हैं। अब जब वो आपको देख रहे हैं और आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आज भी हमें याद करते हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको उन पुण्य फल मिलता है और वो प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद बरसाते हैं। आपके काम पुण्य तरीके से बनते हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि पितृपक्ष का कोई भी त्यौहार आ जाए उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा कमाना ही उनके लिए सुख का आधार है। ऐसे में दोस्तों, पितरों का जब क्रोध उठता है तो वो इंसान कहीं का नहीं रह जाता। इतना ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष के दौरान आपको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना होगा कि मुझसे कुछ खास विशेष गलतियाँ न हो। ये जो गलतियाँ हैं यकीनन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम लेकर आती है। ये जो गलतियां हैं दोस्तों, हर कदम पे, हर तरफ से आपके जीवन में केवल और केवल अशांति ही फैलाती है। आप इस बात का खास ख्याल रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपसे ये गलतियां न हो, जिसके बारे में आगे हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले, खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम दालें खाते, हमको दाल बहुत पसंद भी होती है, लेकिन श्राद्ध पक्ष के दौरान, इस पितृपक्ष के दौरान आपको भूल कर भी चने की दाल और मसूर की दाल से दूर रहना चाहिए। चने का सत्तू बनाया जाता है, कई बार मिठाई बनाई जाती है, और इस तरह से जो भी इन चीज़ों से बने खाद्य पदार्थ है वो भी नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए और नहीं कच्ची चीज़ को खाना चाहिए। इससे जो होता है, पितरों का दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा, गलत प्रभाव देखने को मिलेगा, क्रोध सहना पड़ेगा और आप चाह कर भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहेंगे और जाने अनजाने में गलत आप समस्याओं का शिकार हो जाएंगे। इसी के साथ पितृपक्ष में लहसुन प्याज का सेवन भी पूरी तरह से वर्जित रहता है। इसकी वजह इनकी तामसिक प्रवृत्ति है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को खाते भी हैं तो पितृपक्ष के दौरान इनका त्याग कर दें और सादा भोजन आप करें। अपने आचार विचार में आप सरलता को अपनाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लहसुन प्याज का सेवन वे लोग बिल्कुल बंद कर दे जो बात बात पर लहसुन प्याज खाते हैं, क्योंकि ये जो है तामसिक प्रवृत्ति के राहु केतु से संबंध रखते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पितृपक्ष के दौरान तो भूल कर भी ना खाएं। साथ ही साथ दोस्तों, अन्य जो सब्जियां हैं जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गई, शलगम, शकरकंद, चुकंदर, अरबी, सूरन, ऐसी सब्जियों का सेवन न तो खुद करना चाहिए और न ही आपके घर पे जो ब्राह्मण आ रहा है उसे खिलाना चाहिए, वरना जातक को बहुत बड़े पितृदोष का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने श्राद्ध कर्म अपने घर में किया है तो आपको अपने न तो बाल कटवाने चाहिए और न ही नाखून काटने चाहिए। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूर्वजों के पिंडदान और श्राद्ध से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन वही हमसे जब कुछ गलतियां हो जाती है तो ये चीज़ उनके लिए बहुत कष्टकारी साबित होती है, क्योंकि अभी के 15 दिनों में आपके शुभ कर्मों का शुभ फल उन्हें मिलेगा और अशुभ कर्मों का अशुभ फल। इतना ध्यान रखिएगा। तो पितृपक्ष का पावन महीना है। इस दौरान आपको कोई ऐसे कार्य नहीं करने हैं दोस्तों जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो। जैसे कि पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं, उन्हें मारना नहीं है, उन्हें सताना नहीं है,
क्योंकि पितृ पक्ष के दौरान कौवे की कितनी सेवा की जाती है। इससे हमें एक उदाहरण मिलता है कि ये जो 15 दिन का समय है, यहाँ जीव जंतुओं को बहुत लाड़ प्यार किया जाता है, और जो इंसान विशेषकर उन्हें कष्ट पहुंचाता है फिर वो आपके पितरों को पसंद नहीं आता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में आप सात्विक माहौल बना कर रखें। मतलब कि घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में मांस मदिरा का सेवन ना हो, घर के जो विचार है सदस्यों के वो काफ़ी पवित्र होने चाहिए। वो एक दूसरे को कोस रहे हो ये सही नहीं है, वो एक दूसरे को ताने मार रहे हो ये सही नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिए कि जो 15 दिन हैं इसमें पितृ पक्ष का शोकाकुल होता है। तो आप ना ऐसे कौन काम ना करें जो कि शुभता से जुड़े हुए हों। जैसे बहुत सारे मुंडन के काम हो गए, छोटे मोटे सगाई के काम हो गए, इस दौरान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं जब उन्हें सही सलाह देने वाला कोई नहीं होता। अब दोस्तों ऐसे कौन से काम कर सकते हैं हम जिससे हमें हमारे पितरों का खूब आशीर्वाद मिलेगा। वो काम है सबसे पहला दान पुण्य। दान आप कर सकते हैं छाते का, दान आप कर सकते हैं नए कपड़ों का, दान आप कर सकते हैं दोस्तों आप चप्पल का दान कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया रहता है अन्नदान। क्योंकि जब हमारे पितृ इन 15 दिनों में धरती पर आते हैं तो वो हमारे से अन्न की अपेक्षा रखते हैं। वो अन्न उन्हें कब मिलता है? जब वो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गाय को भोजन कराते हैं, श्वान को रोटी खिलाते हैं, वहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं उन्हें देवताओं को भोग अर्पित करते हैं, तब उन्हें वो भोजन मिल जाता है। लेकिन आप ये चीज़ें ही नहीं करते, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपकी इतनी क्षमता नहीं है मान लीजिए, तो आप गौ माता को हरा चारा तो खिला दीजिए 10 रुपये का 20 रुपये का, जो आपकी श्रद्धा है। लेकिन उन पितरों का स्मरण करके मंत्र बोलते हुए ओम सर्व पितृ देवताय नमः, ओम सर्व पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए गौ माता को हरा चारा खिलाइए अपने पितरों के निमित्त। आपके पितरों को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी, आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ दोस्तों झूठ बिल्कुल भी ना बोले। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो आपके पितर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसी के साथ साथ आपको अपने घर की पहली रोटी गौ माता के लिए और अंतिम रोटी श्वान के लिए निकालनी है। इसके बाद दोस्तों बहुत बढ़िया परिणाम आपके जीवन में एक ये देखे जाएंगे कि हर तरफ से सुख और सौभाग्य मिलता है जब पितरों की कृपा होती है। लेकिन उसी जातक को अगर पितृदोष लग जाए तो उसे तरह तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती है। गरीबी बहुत ज़्यादा सताती है, इतना ध्यान रखिएगा। हर तरफ से वो इंसान मुँह की खाता है, परिणाम कभी उसके जीवन में सही नहीं आता है। चाहे वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन हर तरफ से ठुकराया जाता है। जब पितरों का साथ होता है तो हर तरफ से स्वीकारा जाता है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो पितरों की खास कृपा आपको मिल जाएगी और आप यकीन मानिए ज़िंदगी में माला माल हो जाएंगे। करना आपको बस इतना है कि अपने आसपास कहीं पर पीपल का पेड़ ढूंढ लेना है। पीपल का पेड़ अगर आपको मिल जाता है तो ये तो आपके लिए पहले शुभता भरा काम हो गया। उसके बाद आप जाइए और 1 लोटा जल में काले तिल डाल करके उस पीपल के पेड़ पर आपको चढ़ा देना है। मंत्र वही बोलना है जो पहले बताया था, ओम सर्वपितृ देवताय नमः। बहुत बढ़िया ये उपाय है दोस्तों, आपको इससे तुरंत और तत्काल लाभ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक और शानदार उपाय ये है कि आपको ब्राह्मणों को भोजन तो कराना ही कराना है, साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके जीव जंतुओं का भी ख्याल रखना है। घर में दक्षिण दिशा जो भी आ रही है आप दक्षिण दिशा निकाल लीजिए, उस दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना है सुबह और शाम को शुद्ध देसी घी का। अभी तक नहीं जलाया तो अब जलाना शुरू करिए, आपको फ़ायदा होगा, तत्काल होगा। साथ ही साथ जो अपने घर के पितरों की तस्वीरें हैं वो भी आपको दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इधर लगा दिया उधर लगा दिया, ये गलत है। अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा भी मांगते रहना है, मतलब कि वो घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए कुछ गलती करके। हम आपको उपाय बता चुके हैं,
हम आपको बेहतरीन मंत्र बता चुके हैं, ओम सर्व पितृ देवताय नमः। इस मंत्र की शक्ति इतनी है कि आपके पितृ देवता आपसे तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी में जो लोग काम करते हैं, अच्छी बड़ी कंपनी में जो काम करते हैं, उन्हें उन्नति, उन्हें लाभ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है वो एक बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ हो रही है, एक अच्छे पैसों के हिसाब से हो रही है। तो आपके दर पर मांगने वाले बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का कर्जा है तो वो कर्जा पहली फुर्सत में आपको चुकाना है, लेकिन अगर कोई उधार मांगने आता है तो उसे हाथ जोड़ करके मना कर देना है, क्योंकि किसी के बुरे समय में मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी जो पैसा जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तो कोई कितना भी नाक रगड़े, आप ये बेवकूफ़ी मत करिएगा, क्योंकि आपको सच्चाई हमने बता दी है कि एकदम इन चीज़ों से आप दूर रहें। उधारी से क्षमा, ऐसा आपको रखना है। किसी दूर देश में प्रियजन से बात हो सकती है, तो वो आपको कोई ऐसी बात बताएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो उनकी बात को बड़े गौर से सुनना है, उनकी बात को अच्छी तरह से समझना है, वो आपके फ़ायदे की बात करने वाले हैं। किसी सामाजिक कार्य में आर्थिक मदद करने को आगे बढ़कर आप सहयोग करेंगे। साथ ही साथ उतार चढ़ाव थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, अनचाही यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, परंतु काम धंधे से संबंधित यात्रा होगी तो आप ना भी नहीं कर पाओगे। अब इस यात्रा के दौरान खर्चा भी आपका होगा, लेकिन कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वैसा ही कुछ होगा। अब जैसे ही सप्ताह का मध्य भाग आएगा, यानी दोस्तों ये जो 22-23 जून का समय आएगा, वहाँ पर गंभीर विवाद झगड़े का रूप ले सकता है। आपको सचेत रहना है। कई बार बातें शुरू होती है, बातें विवाद में बदलती है, विवाद लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है। तो आपको जो विवाद है उसे संवाद से सुलझाने का प्रयास करना है, ताकि आपके कार्यों में विघ्न ना आए, आपके व्यवसाय में विघ्न न आए। इस सप्ताह के मध्य भाग में स्थितियाँ सुधरती हुई नज़र आ रही है। धन संपत्ति जो आपको मिली थी, बस उसे सही जगह पर लगाना होगा। ऐसी जगह मत लगाइएगा जहाँ उसकी कीमत अधूरी या आधी रह जाए। आपको ऐसी जगह अपना पैसा लगाना है जहाँ उसकी कीमत डबल हो, लेकिन गलत कामों से दूर रहना है। जुए सट्टे में पैसा नहीं लगाना है, वरना कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ संभावना है बड़े लाभ की। जो लोग अपने जीवन में काफ़ी समय से अकेले हैं, उनके जीवन में किसी की एंट्री होने वाली है। ये प्रभु की कृपा है और सकारात्मक ग्रहों का आशीर्वाद है। आपको भी उनका मान सम्मान खूब बढ़ाना है, उनके साथ बड़ी मीठी वाणी के साथ बात करनी है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप जो व्यक्तित्व है बड़े शानदार है, और आप भी उनके प्रति समर्पित रहें, वो भी आपके प्रति समर्पित रहे। तो ये बात बहुत अच्छी चलेगी और बात विवाह तक भी जा सकती है। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियाँ बताने वाले हैं। अंत में 2 उपाय तो आपको हम देंगे ही, तो थोड़ा सा समय आप निकालें और आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। दोस्तों, भूमि, भवन, वाहन, कीमती वस्तुओं के प्राप्त होने के प्रबल योग निर्मित हो रहे हैं। काफ़ी समय से आप वाहन लेने की सोच रहे थे, तो इच्छा तो पूरी होने वाली है। मीन राशि वालों, हम तो यही आशा करेंगे कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।